आदाब, नमस्कार। आप सबके सामने एक एपिसोड लेकर आया हूं जिसका नाम है चुनाव आया और जन्मदिन लाया। चुनाव आया जन्मदिन लाया के ऊपर एक कुछ आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। आजकल निकाय चुनाव की चर्चा बहुत जोरों पर है और फिर चाहे चुनाव होने पर चर्चा हो या फिर चुनाव की डेट आगे बढ़ने की बात हो, चर्चा हर तरफ ही है। इसके साथ साथ हैप्पी बर्थडे टू यू की भी चर्चा जोरों पर है। सवाल ये उठता है कि हैप्पी बर्थडे विश क्यों किया जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है या फिर जनता वोटरों को लुभाने का एक तरीका है? यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब बहुत समझदार हैं और यह सब जानते भी होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या आप अपना वोट इन छोटे मोटे लुभावने तरीकों पर ही करने वाले हैं या फिर सामाजिक समस्याओं को दिमाग में रखकर आप वोट करेंगे? यह एक सवाल है जो आपको खुद से करना चाहिए। क्या आप सिर्फ बर्थडे विश करने के तरीके से ही तर हो चुके हैं? अगर हाँ, तो थोड़ी तरावट को कम कर लीजिए और थोड़ा बहुत सोचने समझने का प्रयास भी किया कीजिए। हम लगातार इस तरह की बातें करते चले आए हैं और सुनते भी चले आए हैं कि वोट करने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या इन बहुत सारी बातों का ध्यान हम सब रखते हैं? अगर रखते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं? अगर नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते? ये भी एक सवाल है। इस समय इनका बर्थडे उनका बर्थडे विश करने का चलन नगर पंचायत चुनाव में जोरों पर चल रहा है। यह बहुत अच्छा काम है, ऐसा काम लगातार होना चाहिए, हम चाहते भी हैं। कम से कम इसी बहाने जिन लोगों को अपने बर्थडे के बारे में पता नहीं, उनको भी जन्मदिन की मुबारकबाद लगातार मिल रही है। फेसबुक पर बहुत ऐसे अकाउंट हैं जो फेक जन्मदिन लगाए हुए हैं और उनको भी जन्मदिन की मुबारकबाद लगातार मिल रही। लेकिन क्या इस तरह का चलन चुनाव के बाद भी चलता रहेगा? यह भी एक सवाल है। इसके बारे में आपको कुछ सोचना पड़ेगा और सोचने की कोशिश कीजिए। चुनाव के बाद क्या नेता जिस तरह इस समय बर्थडे विश कर रहे हैं, क्या आगे भी करेंगे या फिर नहीं करेंगे? क्या सरकारी अस्पताल में मरीजों को हो रही असुविधाओं के बारे में नेताओं को नहीं बोलना चाहिए? अगर बोलना चाहिए तो फिर बोलते क्यों नहीं? अगर नहीं बोलते तो फिर आप सब लोग क्यों नहीं बोलते? ये भी एक सवाल बना हुआ है। इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं? अब हम आ जाते हैं एक माइंड पॉइंट पर। अब माइंड पॉइंट यह है कि जिम्मेदार नागरिक को वोट कैसे करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक को वोट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बातों के लिए एक नया एपिसोड आपके सामने मैं लेकर आऊंगा और उस एपिसोड में वोट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस बारे में जरूर बताऊंगा। इन सब चीज़ के जानने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा करें तो शेयर भी कर दिया, जिससे कुछ लोग जुड़ेंगे, मनोबल बढ़ेगा, आपके सामने यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर आरजे खबर टीम आ सकेगी। आप सभी लोग आरजे खबर देख रहे थे। नमस्कार, आदाब।